जाति कुल वर्ण का हो उसे मार डालना चाहिए। अर्जुन बोले वाह, अच्छा पूछ लिया आपसे प्रभु, अच्छा खेल रचा रहे हो। एक तरफ कहते हो कि ब्राह्मण का वध मत करो, एक तरफ कहते हो आतताई है अर्जुन मार डाल। ये कोई बात है? कोई एक बात बताओ। मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं कि गीता सुना है शिष्य, जरा देखूं क्या उपदेश लिया। अर्जुन समझ गए कि हर व्यक्ति के लिए दंड का विधान एक जैसा नहीं है। राजा की आज्ञा का पालन न करना राजा का वध है, गुरु की आज्ञा का पालन न करना उनका वध है, उनसे ऊंचे आसन में बैठ जाना उनका वध है, उनके बराबर में बैठ जाना उनका वध है, माता पिता की आज्ञा न मानना उनका वध है, श्रेष्ठ पुरुषों को तुम तय इत्यादि हल्के शब्दों से संबोधित कर देना उनका वध है, और महान पुरुषों को सभा से अपमानित करके निकाल देना उनका वध है। अर्जुन ने वैसा ही किया, अश्वत्थामा के बालों को मुंडन कर दिया, बाल सर से अलग कर दिया, उसके मस्तक से दिव्य मणि निकाल लिया, जन्मजात वो मणि थी। शंकर जी का अंश है, ये भी रुद्र में है। अपमानित करके भगा दिया सभा से। बड़ा कष्ट हुआ इसको कि इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा, ऐसा संकल्प करता है अश्वत्थामा। इधर भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिकापुरी जाना चाहते हैं, सबसे विदा ले रहे हैं कि भाई बहुत दिन हो गए, महाभारत के युद्ध में आप लोगों के साथ रहा, अब द्वारिकापुरी में भी जाना चाहिए, वहां के लोग याद कर रहे हैं, वहां का भी देख रेख करना है। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की ओर जाने के लिए उद्यत हो रहे हैं। क्या सुंदर झांकी है, भगवान श्री कृष्ण की घुंघराली अलके कपूरों से लगी हुई है, मुस्कुरा के देख रहे हैं, सुंदर तिलक है, कमल नयन श्री कृष्ण के पास में रथ है, उस रथ पर एक चरण रखे हैं, दूसरा चरण कमल धरती पे है, एक हाथ रथ पे है, एक हाथ ऐसे ही, और लोगों को देख कर उनके ऊपर करुणा कर रहे हैं। सब मंत्र मुग्ध हैं, मूर्तिवत खड़े हैं, बिल्कुल पाषाण की तरह हैं ही भगवान इतने सुंदर महाराज कि इनको जो भी देखता है महाराज वो उन्हीं का हो जाता है। तभी एक विचित्र घटना घट रही है। विराट नरेश की पुत्री उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, इसके गर्भ में शिशु है, अभिमन्यु का पुत्र। अश्वत्थामा इतना दुष्ट कि उस नवजात शिशु को भी मार डालने के लिए शस्त्र का प्रयोग किया है, ब्रह्मास्त्र चलाया कि ये नष्ट हो जाए, पांडव वंशहीन हो जाए। ब्रह्मास्त्र को आता देख उत्तरा घबराई, दौड़ती हुई आ रही है। भीम है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब कोई है, लेकिन धन्य है उत्तरा की भक्ति, किसी की शरण में नहीं गई। उसे पता है कि कोई नहीं बचा सकता, बचाने वाला तो केवल भगवान है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद भयं पश्य यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामेश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। अरे कन्हैया, हे जगतपति, हे श्री कृष्ण, आपके शरण में आई हूँ, पाहि मां रक्षा करो प्रभु। और अगर आप सोचते हैं
कि मुझे अपने मरने का गम है, तो प्रभु मेरे मरने का गम नहीं है, आपके भक्त का शिशु मेरे उदर में है, इसको बचा लीजिए। माँ बे गर्भो निपात्यताम, बस प्रभु मुझे मरने का गम नहीं। धन्य है भगवान श्री कृष्ण करुणा निधान। अरे जो प्रकट हुआ करते हैं, जिनका भजन करने से गर्भ में नहीं जाना होता, आज वह श्री कृष्ण, आज वह भगवान एक भक्त के लिए ऐसे जगह पे जा रहा है। गंदगी गर्भ में भगवान प्रकट हो गए, छोटे से रूप धारण करके उस ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट किए और परीक्षित की रक्षा किए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब जो ही जाने को उद्यत हुए, कुंती माता रोने लगी, बाह कन्हैया बाह। जब जब विपत्ति आई, जब जब संकट पड़ी, तब तब संकट की घड़ी में तू साथ दिया, आज जाने को कहता है। अरे विपत्ति में तू साथ देता है और धन वैभव में तू चला जाता है। नहीं चाहिए ऐसा वैभव। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। बड़ा सुंदर स्तुति की। मोक्ष देने वाले प्रभु जगदीश, आप तो अकिंचन हैं, अकामी हैं, आप तो गुणों से परे हैं, गुणातीत हैं, स्वयं प्रकाश अजन्मा है, विराट पुरुष पूरी सृष्टि में समाये है। हे प्रभु नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रे। हे कमल नयन, हे कमल नाभि, जिसके नाभि से कमल प्रकट हुआ, फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया, वो कमल नाभ। हे पंकज की माला पहनने वाले श्री कृष्ण, मैं जानती हूं तुम मेरे भतीजे नहीं हो, तुम तो भगवान हो। लेकिन भगवान को महाराज भतीजा, बेटा, सखा, पिता, राजा जो भी बना लो, प्रभु सब बनने के लिए तैयार है। कुंती सुंदर स्तुति करती हुई फिर कहती है, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं। भगवान ने कहा, बुआ तुझसे प्रसन्न हूं, मांग ले जो वरदान तेरे मन में हो। कुंती बुआ कही, प्रभु विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम्। प्रभु विपत्ति में आप साथ रहे और सुख की घड़ी में जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे विपत्ति प्रदान करिए। भगवान ने कहा, बुआ कैसी बात करती है, तू संपत्ति मांगना चाहती थी, भूल से विपत्ति मांग ली, चल कोई बात नहीं फिर से मांग। कुंती माता ने कहा, मुझे भरमा मत कन्हैया, भ्रमित मत कर, मैं संपत्ति नहीं विपत्ति मांगती हूँ। अरे ऐसी संपत्ति का क्या करना जिसमें मेरा कन्हैया न हो, ऐसी संपत्ति से तो वह श्रेष्ठ विपत्ति है, कम से कम मेरा कन्हैया साथ तो था। अरे याद आता है वो दिन जब भीम को विष दिया गया, तूने रक्षा किया। पर्णावृत में लाक्षा गृह में आग लगा दी गई, तूने रक्षा किया। दुर्योधन दुर्वासा ऋषि को भेजता है कि जाओ भोजन करो, पांडवों के यहाँ वनवास में हैं। वो जानता था कि इतने शिष्य दुर्वासा के भोजन करा नहीं पाएंगे, श्राप मिलेगा, नष्ट हो जाएंगे, तो उससे प्रभु आपने रक्षा किया। दुर्वासा जी गए, कहे स्नान करके आ रहा हूं, अब इधर भोजन समाप्त है। अक्षय पात्र जो दिव्य मिला हुआ है,
पांडवों के पास जो अक्षय पात्र था, द्रौपदी भोजन कर लेती थी जब, तब वो अक्षय पात्र भोजन नहीं देता था। उसके पहले चाहे जितना भोजन करे कोई खत्म ही नहीं होता था, दिव्य पात्र था। द्रौपदी भोजन कर ली है, कुछ नहीं बचा है। आज सब बड़े दुखी हैं कि अब क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण की पुकार लगा रहे हैं। कन्हैया प्रकट हो गए और बोले, अरे बहना तू कुछ खिलाएगी नहीं? द्रौपदी बोली, कुछ नहीं है भैया, क्या खिलाऊं? दुर्वासा जी और आ गए हैं, श्राप दे देंगे। कन्हैया ने कहा, मुझे सब पता है तो कितनी सफाई वाली है, कहीं पात्र में कुछ न कुछ लगा ही होगा। जब कन्हैया पात्र को जबरदस्ती हाथ में लिए, देखे तो उसमें एक बथुआ की पत्ती साग लगी हुई थी, उसको खा लिए और यह संकल्प किए कि पूरे सृष्टि के लोग सब तृप्त हो जाएं। और सब डकारने लगे, बिना खाए पेट भर गया, बिना खाए सबका पेट भर गया। दुर्वासा जी बोले, पुत्र शिष्यों अब तो खाने की इच्छा ही नहीं हो रही स्नान करने के बाद। शिष्य बोले, गुरुदेव मेरी भी यही दशा है। तब तक भीम को भेजे भगवान, जाओ कह दो दुर्वासा जी चलो जल्दी, भोजन ठंडी हो रही है। गए भीम जी, अरे महाराज रुको रुको, चलो भोजन कर लो, ठंडी हो जाएगी रसोई। दुर्वासा भगे शिष्यों के साथ जा रहे हैं दौड़े दौड़े। अरे बेटा अब नहीं खाऊंगा, अरे नहीं खाना पड़ेगा। अरे बेटा हाजमोला की गोली खाने की भी जगह है, तो खाने की बात करता। तो आशीर्वाद बोले, बिना तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाए ही आशीर्वाद दे दूं तो? बोले बस फिर तो ठीक ही है। बोले जाओ शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, सुख संपत्ति को प्राप्त करो, तुम्हारा कल्याण हो। तो दुर्योधन छल करता रहता था और भगवान रक्षा करते रहते थे। और अभी अभी क्या मैं भूल गई, उत्तरा के गर्भ में जो शिशु था उसकी भी रक्षा कन्हैया तूने ही तो किया। और याद आता है वो दिन जब द्रौपदी सभा में खड़ी थी, दुष्ट दुशासन केसों को पकड़ करके घसीट करके लाता है, पटक देता है। दुर्योधन इतना अपवित्र अशुद्ध आचरण वाला कह रहा है, इसको मेरी जंघा पे बिठा दो। वस्त्रहीन की जा रही है द्रौपदी। धन्य है द्रोणाचार्य, धन्य है भीष्म पितामह, धन्य है कर्ण, धन्य है अंधा धृतराष्ट्र। कितने पापी लोग थे, इसीलिए भीष्म पितामह 6 महीने पड़े रहे बाण सैया पे सड़ते हुए पाप के कारण। बड़ा ज्ञान दे रहे थे, मरते समय द्रौपदी हंसने लगी, वाह पितामह वाह, उस समय क्या बीमार थे जब मैं वस्त्रहीन की जा रही थी। चुप हो गए भीष्म पितामह, बोले पुत्री मैं उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खाता था, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट थी। अरे भीष्म पितामह अगर एक आवाज लगा देते थे, करोड़ों दुर्योधन करोड़ों कर्ण की हिम्मत नहीं थी ऐसा दुस्साहस करने की। संकल्प बाहरे संकल्प, किसी की लाज जा रही हो, कुलवधू की लाज जा रही हो, अरे वो राज्य की वो सिंहासन की ही तो अमर्यादा हो रही है, लेकिन भीष्म पितामह गूंगे बहरे जैसे बने हैं सभा में, पुकार लगा के रो रही है, अरे दादा रक्षा करो, गुरुदेव आप रक्षा करो। कृपाचार्य से बोली गुरुदेव आप रक्षा करो, द्रोणाचार्य से बोली गुरुदेव आप रक्षा करो, धृतराष्ट्र से बोली आप रक्षा करिए। कोई रक्षा नहीं कर रहा था, कोई भी रक्षा नहीं किया। तब द्रौपदी पुकार लगाती है कन्हैया को, हे कन्हैया आइए मेरे माधव बहन के लिए, अब तुम ही एकमात्र सहारा हो, लाज चली जाएगी। आइए कैसे पुकार लगाती है द्रौपदी, भाव से श्रवण करें। आइए मेरे माधव बहन के लिए, आइए मेरे माधव बहन के लिए, है परम दुख घड़ी द्रौपदी के लिए, कष्ट जन का मिटाना तेरा नाम है, कष्ट जन का मिटाना तेरा नाम है, आरतिहारी तुम्ही द्रौपदी के लिए, आइए मेरे माधव बहन के लिए, आइए मेरे माधव बहन के लिए।
आज पांडव सभी दूत हारे तो क्या, आज पांडव सभी दूत हारे तो क्या, कृष्ण करुणा तुम्हारी सदा है रही, कृष्ण करुणा तुम्हारी सदा है रही। तुमने भगिनी है माना सदा ही मुझे, तुमने भगिनी है माना सदा ही मुझे। प्रेम दाता कन्हैया दिखा दे सही, प्रेम